हेलो करना कैमरे में हेलो। अरे ते हेलो कर चिड़ गया एक। कि तुम पढ़ दो है स्कूल छुट्टी है कि तुम पढ़ दी एक माई अब तो कि तुम ओके। तो गाइज हम निकल चुके हैं अपने चौथे ट्रैक पे, मध्य मैसूर ट्रैक पे। और अभी हमने लगभग 3.5-4 किलोमीटर कर लिया है ट्रैक। और अब यहाँ से जो हमारी लगने वाली है लंगा, ये पूरी चढ़ाई है, यहाँ तक तो पूरा सीधा था ये। और जो अब आएगी वो तो पता नहीं कहाँ तक चलेगी अब ऊपर। और वेदर तो वैसे ही है, बहुत ही खराब हो रखा है। तो गाइस पहुंच गए हम चढ़ाई के बीच में नीचे। और यही लोग हैं जो उत्तराखंड को गंदा करते हैं। यहाँ नहा रहे हैं, कपड़े वपड़े यहीं फेंक रहे हैं, कूड़ा वहीं फेंक दे रहे हैं। क्या फायदा है इनका ये मंदिर वंदिर जाके जब कूड़ा ही करना है इधर। यहाँ पर पुराना पुल था वो तो बह चुका है। जैसे यहाँ कंडीशन लग रही है उस हिसाब से कुछ भी बह सकता है। और ये है सामने बनतोली गाँव। और बनतोली गाँव पहुँच चुके हैं हम। यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ऊपर, जहाँ दिख नहीं रहा वहीं जाना है। तो गाइस रास्तों के हाल तो बहुत बुरे हो रखे हैं, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं तो अच्छे रास्ते हैं, कहीं पे तो बहुत बुरे हाल हो गए हैं। देखो कहाँ से जाना पड़ रहा है, रेलवे में से होके। भाई साहब कोई यहाँ से गिर गया तो सीधे समझो टांग टूट गई उसकी। टांग के बच जाए वो ही बहुत है तो तुरंत। और तो नदी है भाई साहब, क्या सेक्सी लग रही है नदी। यहाँ पे था पुराना ब्रिज जो कि अब टूट चुका है। तो बहुत लॉन्ग रूट करते हुए आने पड़ रहे हैं यहाँ पे। और ये लोकल्स ने बनाया है यहाँ पे, हर हर महादेव। और ये लोकल ने बनाया है यहाँ पे ब्रिज, ये देखिए लकड़ी का। तो गाइज हम आ गए ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के, और पूरा नीचे जहाँ से चढ़े हम। अभी तो बहुत ऊपर जाना है। तो गाइस आधी चढ़ाई काटने के बाद अभी रह गया है काफी। और ये कुछ यहाँ से रास्ता, और अभी काफी चढ़ाई बाकी है, मतलब चढ़ाई भी नहीं है, नॉर्मल ही है, ज्यादा नहीं है।
लास्ट के 4.5 किलोमीटर रह चुके हैं और हालत बहुत बुरी हो चुकी है। लगातार 3 ट्रैक करेंगे तो हालत तो होगी बुरी, पर क्या करें, महादेव को पाना है तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। और ये हमारे कालू भैया आगे से बैग लेके मेरे खच्चर ही है आजकल, और ये कुछ इस प्रकार का बेहतर। सो गाइस, यहाँ से रह रखा होगा 2-2.5 किलोमीटर। काफ़ी चढ़ाई करने के बाद एंड ऑफ द मूवमेंट हम पहुँचने वाले हैं बस। और ये कुछ आगे बुग्यालों के नज़ारे और ये रास्ते, थोड़ा मौसम खुल चुका, ऊपर बूंदाबांदी हो रही है। तो गाइस पहुंच चुके हम ऑलमोस्ट ऊपर। लास्ट के 1-1.5 किलोमीटर बचा है बस। बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, शकल से ही दिख रहा होगा आपको। और वेदर थोड़ा खुलता हुआ, थोड़ा साफ होने लग गया मौसम। रास्ते तो हैं, बहुत अच्छे रास्ते हैं चढ़ने के लिए तो, और क्या करें, थोड़ा बुढ़ापा ज़्यादा आ गया और थोड़ा दिल्ली का क्या कहते हैं, भात दाल सारा बाहर आ गया जितना भी खाया था। और ये अपने कालू भाई और ये निचट काला हो गया माधव चौध। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम मधमेश्वर। ये रहा मधमेश्वर का स्टार्टिंग पॉइंट। अरे कुछ हसीन व्यू ऊपर ही है, बूढ़ा मधमेश्वर। दिखाते हैं आपको आगे मंदिर का व्यू और कैसे कैसे नज़ारे हैं यहाँ पे। सो गाइस अभी देखने जा रहे हैं हम टेंट, और पहुंच चुके हैं हम। टेंट देखते हैं यहाँ पे, काफ़ी नीचे दिया अंकल ने हमको टेंट। सो मेरे हिसाब से तो नया नया टेंट जय मैं अभी देखते हैं फिर कैसा है। पतड़ू जुड़ोलू। और ये है गाइस कुछ टेंट।
तो गाइस फाइनली जा रहे हैं मंदिर में शाम के दर्शन के लिए। ये यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं और ऊपर ये रहा मधमेश्वर। खुल रहा मौसम थोड़ा थोड़ा करके। कुछ इस प्रकार से व्यू तो बहुत बढ़िया। लोग जा रहे हैं ऊपर अभी बूढ़ा मधमेश्वर दर्शन करने और हम कल सुबह जाएंगे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं मधमेश्वर मंदिर के पास और जस्ट अभी हमारे सामने कपाट खुले हैं। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये रहा मधमेश्वर मंदिर। थोड़ी देर में होने वाली है यहाँ पे आरती। दिखाते फिर आपको आरती के सिनेमैटिक वगैरह। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी मंदिर में। मंदिर में अभी शुरू हो चुकी है आरती और अभी जाएंगे हम आरती के दर्शन करने। तो अभी आपको दिखाएंगे नीचे आरती के दर्शन करवाएंगे आपको भी। अनदर यूनिवर्स। और ये कुछ हमारे यार दोस्त ये भी ऐसे सुस्त हो गए हमारी तरह चल चल के, पर क्या करें। दिखाते हैं आपको, इतनी दूर से आए हैं स्पेशल मंदिर देखने दर्शन करने, तो आपको भी दिखाते हैं दर्शन। तो गाइस फाइनली आरती हो गई है शुरू और आरती भी तो मंदिर के अंदर ही हो रही है। आरती आने वाली है थोड़ी देर में बाहर, क्योंकि सारे लोग वेट कर रहे हैं आरती का। बस कुछ ही देर और उसके बाद आरती बाहर आने वाली है। दिखाएंगे आपको आरती में। बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। भीड़ तो बहुत कम ही है उस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ का माहौल रहता है, ठंडा ही है। तो गाइस हमने सोचा कि आरती बाहर आएगी, सारे लोग बाहर से आरती लेंगे, पर नहीं, अंदर जाना पड़ेगा सबको एक एक करके। आरती मंदिर के अंदर ही आरती लेनी पड़ेगी सबको। अभी थोड़ी देर पहले तो पब्लिक बहुत कम थी गाइस, और अभी हो गई है ओनली 10 मिनट में पब्लिक का पूरा ही जमावड़ा हो गया। इधर तो पूरा घेर लिया पब्लिक ने, नीचे पूरी आरती हो रही है। अभी तो आरती चली रही है। जो तुम पर और भी तो गाइस अभी हो चुकी है आरती वारती सब डन, क्लोज हो गया है। यहाँ 8 बजे ही बंद हो जाता है, यहाँ पे क्लोज हो गया पूरा। और वहाँ पे एक बंदे ने अंदर की फ़ोटो ली थी जो अलाउड ही नहीं था, वो कैप्चर कर लिया उन्होंने फ़ोन उनका। अब दे ही नहीं रहे, अलाउड ही नहीं था, तो वो अंदर फ़ोटो खींचना फिर भी खींच लिया, इसलिए जब्त कर लिया। पर यहाँ पे जो
क्या बोलते हैं इनको, पंडित नहीं, जो यहाँ के समिति वाले हैं वही। एक तरीके की ना इन पे बात करने की तमीज़ है ना कुछ है। पैसे चढ़ाओ, यहाँ पे लिखा क्या गया है कि जल चढ़ाने के लिए भी 1100 रुपये मांग रहे हैं भाई। किस बात के? बंदे आ रहे दिल्ली हरियाणा से आ रहे हो, इतनी दूर दूर से आ रहे भाई, और यहाँ पे ये पैसे मांग रहे कि जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ये करने के लिए। ये तो बहुत बेकार चीज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्या फ़ायदा, आदमी इतनी दूर से आ रहा है फिर भी तुम इतना लूट रहे हो उस बंदे को। एक जल चढ़ाने के लिए तुम 1100 रुपये ले रहे हो। हमारा हो चुका है खाना पीना, और ये है आज का हमारा टेंट। जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है हमारे टेंट का। और स्लीपिंग बैग मिले हमें सोने के लिए, और बिस जी का ये स्लीपिंग बैग, ये स्लीपिंग बैग है इनका। और ये हमारा सेटअप यहाँ पे। चलो गाइस, मिलते हैं आपको फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्या कहना चाहोगे? बस ये एक्सपीरियंस करने के लिए हम इतने दिनों का वेट कर रहे थे, इतने दिनों से ट्रैवल कर रहे थे, और आज फाइनली हमने मधुमेश्वर के दर्शन कर लिए और ये टेंट का एक्सपीरियंस भी ले लिया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।